हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हमने अपनी जो बुक क्षितिज शुरू कर रखी है और सेकंड चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों को लेसन समझ आया होगा, लिहाजा की ओर। उस लेसन में कुछ शब्द डिफ़िकल्ट थे, आप लोगों को मैं आज उनके उसमें सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो आप लोगों को जो शब्द थे मैं उनका भी अर्थ बता देती हूँ, फिर आपके लिए लेसन ईजी हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था डाटा। डाटा का अर्थ होता है ऊंची ज़मीन। थोड़ला, थोड़ला का मतलब होता है तिब्बती सीमा का एक स्थान। बींटे, बींटे का मतलब होता है टीले के आकार का ऊंचा स्थान, यानी जैसे टीले के समान बना होता है ऊंचे स्थान। कंडे, कंडे का मतलब होता है कि गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन में हम काम में लेते हैं। सत्तू, सत्तू होता है भुने हुए अन्न, यानी जौ और चना का जो आटा होता है भुना हुआ वो। और थुक्पा, थुक्पा का मतलब होता है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी या मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया कोई खाने का पदार्थ। गंडा, गंडा का मतलब होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरी का मतलब होता है फाड़ी हुई। भरिया का मतलब होता है बाहर वाहक। सुमती, सुमती यहाँ लेखक का यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु था। मंगोल एक जाति का नाम है, भिक्षु यानी साधु था, जिसका नाम लॉब्जिड शेख था। इसका अर्थ ये है कि सुमति प्रज्ञ, मतलब सुविधा के लिए लेखक उसको, अपनी सुविधा के लिए उसको लेखक सुमति नाम से पुकारता था। तो बच्चों, ये थे हमारे कठिन शब्द, आप लोगों को समझ आए होंगे। अब आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? तो हमारा इसका उत्तर है कि इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते हैं, तब वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उस समय में के तिब्बत के हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका उत्तर है कि उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून नहीं होने के कारण यात्रियों को अपनी जान पे खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले ही मार देते थे और बाद में ये देखते थे कि उनके पास क्या है। इस तरह हमेशा जान का जोखिम बना ही रहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो इसका उत्तर है कि लडकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों के 2 कारणों से पिछड़ गया था। तो एक कारण था कि उसका घोड़ा बहुत सुस्त था और दूसरा था कि वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पे चला गया था, इसलिए उसको वापिस आना पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है कि लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता यानी कि 1 हफ्ता उन्हें लगा देता, इसलिए उन्होंने मना किया था। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका जो हमारा आंसर है कि अपनी तिब्बत की यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार भूलवश वह रास्ता भटके, दूसरी बार था कि वो तेज धूप के कारण उन्हें परेशान होना पड़ा। और अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था? तो इसका उत्तर है कि इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी भी समय किसी भी घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छड़ पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पे अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था, मतलब ये जो अंधविश्वासी प्रथाएं होती उनका बोलबाला था।
हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। तो इसमें हमारे देखो, इसमें यहाँ 4 दिए हुए हैं। तो पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था। तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और चौथा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग। तो बच्चों, जो हमारा इस चैप्टर के सॉल्यूशन थे वो यहीं ख़त्म होते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। जो मैंने कठिन शब्द थे उनके अर्थ बताए, आप उनको पढ़िए, उनको समझिए और उससे आपका ये जो चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा। आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम इजी लेसन है। और ये क्वेश्चन अच्छे से आप मतलब कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आज का वीडियो यहीं मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की मेरी क्लास इतनी है। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एजुकेटिंग पॉइंट पर।